नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में गेट एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 75। 10 क्वेश्चंस वी विल कवर फ्रॉम गेट प्रीवियस ईयर को एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। गेट 2021 का ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट क्यूब ओके ज्योमेट्री मतलब मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है। If theta is the angle in degrees between the longest diagonal of the cube and any one of the edges of the cube, then cos theta would be. Cos theta की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन पहले बाद में सॉल्व करेंगे। cos theta का जो वैल्यू होता है ना, cos theta का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जानकारी आप में से मैक्सिमम लोगों को होगी, कुछ लोगों को नहीं पता हो तो बता देता हूं। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं लाइक दैट, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और ये एंगल मैं थीटा मानता हूं, तो इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन एच। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। एक क्यूब के बारे में बात की गई है और वहां पर आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा जो है वो एंगल है लॉन्गेस्ट डायगोनल और एक क्यूब की किसी भी साइड के बीच, किसी भी एज के बीच, राइट। तो आप थोड़ा विजुलाइज कर सकें इसके लिए एक क्यूब लेट से ये है अपने पास, है ना, और इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, अगर आप देख पा रहे हो लॉन्गेस्ट डायगोनल, डायगोनल मतलब एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मैच करना, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो होगा वो मैं इस पर्टिकुलर कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से ये कॉर्नर को मैच करूंगा, है ना। ये मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूं उनको ए बी सी डी कॉर्नर्स, देन वी हैव ई एफ जी एंड ये फ्रंट वाला एच। तो जब मैं ए से जी को ज्वाइन करूंगा तो ये आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल बनेगा, राइट। और इसके लिए बेस कुछ ऐसा बनेगा जो ये सी को ज्वाइन करेगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सो दिस इज ओके, आई एम सॉरी, थीटा वो बोल रहा है, थीटा यहां पर बनेगा। सो दिस इज थीटा, यहां पर बन रहा है थीटा, है ना, ये बन रहा है थीटा, राइट। लॉन्गेस्ट डायगोनल और एज के बीच में एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है थीटा, तो थीटा यहां पर बन रहा है। अगर थीटा यहां बन रहा है और इस ट्रायंगल से कंपेयर करूंगा, इस ट्रायंगल से कंपेयर करूंगा, तो ये वाला साइड जो कहलाएगा वो कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा हाइपोटेन्यूज और ये कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है ना। चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मुझे एच निकालने के लिए बी और पी पता होना चाहिए, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं इस क्यूब की सारी साइड का मेजरमेंट 1 है। आप चाहो तो एक्स मान सकते हो, मैं सबको 1 मान लेता हूं तो कैलकुलेशन इजी। तो बी का वैल्यू होगा 1, राइट। अब मुझे बी का वैल्यू पता है 1, राइट, बी का वैल्यू पता है 1। अब मुझे निकालना है ये वाला साइड, है ना, ये परपेंडिकुलर जो है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, ट्रायंगल एजीसी का परपेंडिकुलर, ट्रायंगल एजीसी का जो साइड है एसी वो फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे नीचे वाला ट्रायंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट। इसमें ये साइड 1 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 सेंटीमीटर है, आपको ये वाला साइड निकालना है, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लगा सकते हो हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, मतलब एच का वैल्यू कितना आ जाएगा सर √2। दैट मीन्स ये जो साइड है AC इसका वैल्यू आ गया √2। परफेक्ट। अब मुझे ये एच निकालना है, अब मुझे ए और जी का वैल्यू निकालना है। लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा है AG, है ना, तो AG आपको निकालना है। कहना है से AG वुड बी, अब मैं लगा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्रायंगल में ACG में, तो AG स्क्वायर वुड बी, AG स्क्वायर वुड बी, ध्यान से देखना, AC स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर। अब मैंने पाइथागोरस कहां लगा दिया, ट्रायंगल AGC में, राइट। तो AG स्क्वायर वुड बी AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर विच इज 2, GC स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर विच इज 1, राइट। तो आपका बेटा AG कितना आ जाएगा √3, है ना। अब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो उसकी अब आपको वजह पता पड़ जाएगी। मुझे निकालना था cos थीटा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का AGC का बेस जो है वो 1 है और h की वैल्यू मैंने मतलब AG की वैल्यू निकाली √3, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, cos थीटा वुड बी 1/√3। गॉट इट। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67। ओके, गेट 2021 का कुछ रीजनिंग का, विजुअल रीजनिंग जिसको बोलते हैं उसका क्वेश्चन है। अ ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शीट शोन अबव इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। कलर चेंज करता हूं थोड़ा इनका तो आपको समझ में आएगा।
ये जो डॉटेड लाइन दी गई इसके अकॉर्डिंग मैं फोल्ड करता हूं शीट को, और ये फोल्ड दिया हुआ है ना, ये वाला जो फोल्ड है, एंड फोल्ड करने के बाद शीट कैसी दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है भाई। तो अगर मैं पेपर को डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करूंगा तो ये जो आर्क है वो इसके बॉटम में आएगा, राइट। ये जो फोल्ड करके ध्यान से विजुलाइज करो, ये वाला जो आर्क है मैं इरेज कर रहा हूं वापस से, और वापस से समझने की कोशिश करो इसको। ये जो पर्टिकुलर आर्क है ये बॉटम में आएगा लाइक दैट। तो ऐसा ये जो शेप बन रहा है वो या तो ऑप्शन बी में बन रहा है, या ऑप्शन डी में, या ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन ए रूल्ड आउट हो जाएगा। अब मैं लाइन की बात करता हूं। लाइन जब मैं फोल्ड करूंगा तो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं, लाइन ये वाला जो लाइन है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ शेप बनने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी और डी रूल्ड आउट हो जाएंगे क्योंकि वहां शेप अलग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक दो आपको गेट में डेफिनेटली मिलेंगे, और ये पूरा विजुलाइज करने का खेल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गेट 2021। Gauri said that she can play the keyboard dash her sister. She can play the keyboard as well as her sister. ठीक है, तो as well as sounds good और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। गौरी said that she can play the keyboard as well as her sister. गौरी का ये कहना है कि वो कीबोर्ड प्ले कर सकती है और उसकी सिस्टर भी प्ले कर सकती है। तो ऑप्शन ए फिट बैठ रहा है। एज बेटर एज हर सिस्टर ये नहीं आएगा। बेटर देन आता तो ऑप्शन एक बार ले सकता था। एज नाइजेस्ट एज नहीं आएगा। एज वर्ड्स एज ये भी नहीं आएगा। तो आंसर आएगा एज वेल एज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। बेसिक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो फंडा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 69, गेट 2021 अगेन। Some people suggest anti-obesity measures (AOM) such as displaying calories information in restaurant menus. Such measures sidestep addressing the core problem that cause obesity, poverty and income equality. ठीक है, which one of the following statements summarize the passage? ओके, एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर्स एओएम जो है सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरीज इंफॉर्मेशन रेस्टोरेंट मेन्यूज, सच एज मेजर साइड स्टेप such measures sidestep addressing the core problems that cause obesity, poverty and income inequality. Which one of the following statements summarize the passage? पहला है a proposed AOM address the core problems that cause obesity, core problem that cause obesity. ओके, इफ ओबेसिटी रिड्यूसेस poverty will naturally reduces since obesity cause poverty. तो ये बी नहीं होगा। AOM are addressing the core problems and are likely to succeed. AOM are addressing the problem superficially. ठीक है, तो superficially ये लोग प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। आई विल गो विद दैट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सम पीपल सजेस्ट एंटी obesity measures AOM such as displaying calories information in restaurant menus. Such measures sidestep addressing the core problem that cause obesity, poverty and income equality. Which one of the following statements summarize the passage? तो ऑप्शन डी should be the right answer. AOM are addressing the problem superficially, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, गेट 2021। गिवन below are two statement 1 and 2 and two conclusion 1 and 2. ठीक है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया है ऑल बैक्टीरियाज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं वेन डायग्राम के थ्रू। ऑल द बैक्टीरियाज, ऑल बी आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑल बी आर एम, ये पहला मैंने ड्रॉ कर लिया। ऑल पैथोगेन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ऑल पी आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पी भी इसके अंदर आएगा, बी भी इसके अंदर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट दोनों टच नहीं करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। Based on the above statement and conclusion, which one of the following option is logically correct? Only conclusion 1 is correct. Conclusion का है भाई, अच्छा यहां पर है। Some pathogens are bacteria, कुछ P B है, नहीं ऐसा कुछ ही मेंशन नहीं किया गया। All P are not B, सारे के सारे P B नहीं, ऐसा ही मेंशन नहीं किया गया। दोनों गलत है मेरी तरफ से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पी बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि पी एक अलग ऑब्जेक्ट है, बी अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों को मेंशन नहीं किया गया है, दोनों को आपस में रिलेट नहीं किया गया है, कनेक्ट नहीं किया गया है। तो मैं जाऊंगा डी के साथ, नीदर 1 नॉर 2 फॉलो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गेट 2021। There are 5 bags each containing identical set of 10 distinct chocolates. One chocolate is picked from each bag. The probability that at least 2 chocolate are identical. ठीक है,
So we have 5 bags B1, B2, B3, B4 and B5. The probability that the at least 2 chocolates are identical. कम से कम 2 चॉकलेट आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब मैं वो केस हटा दूंगा जहां पर नॉन आइडेंटिकल चॉकलेट्स मुझे मिलेंगी, हर एक चॉकलेट अलग अलग मिलेगी, वो केस आपको नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 चॉकलेट एक जैसी दिखनी चाहिए। तो जब मैं बैग 1 के पास आता हूं तो मेरे फेवर में आउटकम कितने हैं 10 और टोटल कितने हैं 10, क्योंकि इनिशियली तो मैं कोई भी चॉकलेट ऑप्ट कर सकता हूं, तो टोटल मेरे फेवर में है 10 चॉकलेट और आउटकम है टोटल 10। सेकंड बैग के पास जब मैं आता हूं तो मेरे फेवर में बचेंगे 9 आउटकम और टोटल होंगे 10। क्यों 9 क्यों बचेंगे? क्योंकि एक चॉकलेट जो आप निकाल चुके हो, जो विड्रॉ कर चुके हो, वो नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो? हर चॉकलेट दूसरे से अलग होनी चाहिए। जब आप थर्ड बैग के पास जाओगे तो आउटकम बचेंगे 8, टोटल बचेगा 10। जब बैग 4 के पास जाओगे तो फेवर में होंगे 7, टोटल आएगा 10। बैग 5 के पास आप जब मूव करेंगे तो टोटल आएंगे आपके 10, बट फेवर में होंगे 6। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आपको देख लेते हैं। नॉन आइडेंटिकल वाला ये केस जो है वो क्या बन सकता है अपना, ये हो जाएगा 72 और 10, 720, तो ये हो गया इंटू, यहां पर लिखूंगा मैं 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5, 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई यहां और कर देते हैं तो कितना मिलेगा बोलो, 5040 इंटू 6 अपॉन 10 टू द पावर 5, है ना। 5040 को 6 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका फाइनल डेटा आपको मिल जाएगा 6 इंटू 4 24, दो यहां आ जाएगा 30240 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5। तो ये प्रोबेबिलिटी जो नॉन आइडेंटिकल की होगी 1 2 3 4 5, वो होगी 0.30240। नॉन आइडेंटिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी 0.30240। बट ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिकल कम से कम 2 चाहिए थे। तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से आप जो प्रोबेबिलिटी आपको नहीं चाहिए उसको माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो 1 में से मैं जब 0.30240 को माइनस करता हूं, रिजल्ट वुड बी 0.6976। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72, ओके, प्रॉफिट लॉस गेट 2021। Details of prices of two item P and Q are presented in the above value. The ratio of the cost of P to cost of Q is 3:4. Discount is calculated as the difference between the mark price and selling price. The profit percent is calculated as the ratio of the difference between selling price and cost price. Profit percent का फॉर्मूला भी दिया है, SP minus CP upon CP into 100. तो डिस्काउंट ऑन आइटम Q एज अ परसेंट ऑफ मार्क प्राइस इज, ठीक है। आइटम है P और Q, टेबल फिर से बना लेता हूं। कॉस्ट P का दिया गया है भाई 5400, Q का नहीं पता। प्रॉफिट परसेंट जो है वो P का नहीं पता, Q का 25% है। MRP यानी कि मार्केट प्राइस P का दिया है 5860 और Q का दिया है 10,000। ठीक है, अब ये डेटा दिया है कि P और Q का जो कॉस्ट है वो 3:4 के रेशो में है, मतलब ये 3 पार्ट है तो Q का जो वैल्यू होगा वो 4 पार्ट होगा। अब 3 पार्ट इज इक्वल टू 5400, तो 1 पार्ट होगा 5400 अपॉन 3, मतलब 1800। 1 पार्ट 1800 है तो बेटा 4 पार्ट कितना होगा 7200, मतलब Q का वैल्यू आ गया 7200। 7200 पर मैं 25% का प्रॉफिट लगाऊंगा, क्योंकि यह है कॉस्ट प्राइस। 7200 है कॉस्ट प्राइस, तो आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा, है ना। 7200 का 25% मतलब 7200 का हाफ विच इज 1800, ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9000। समझ आ रहा है? 7200 का 25% मतलब 1/4 विच इज 1800, ऐड करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7200 प्लस 1800, 9000। अब एमआरपी डला था 10,000, आपने सेल किया 9,000 का, मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया 1000 का। किस पर दिया? 10,000 पर। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने? 10%। 10,000 1000 10,000 का कितना परसेंट है? आंसर इज 10%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट 2021 एनालॉजीज का ये क्वेश्चन है। वर्बल एबिलिटी, डैश इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेंटेन अ सिमिलर लॉजिकल रिलेशन इन द अबव सेंटेंस? प्लान, आउटलाइन, प्लान, सर्जरी, कोई कॉम्बिनेशन में ना। हॉस्पिटल, सर्जरी, हॉस्पिटल बन सकता है। हॉस्पिटल इज टू सर्जरी एज राइटर, राइटर मतलब कोई बंदे की बात हो रही है ना, तो ये नहीं होगा, तो राइटर इज टू, ठीक है। तो ऑप्शन सी में ऑप्ट करूंगा। डॉक्टर इज टू सर्जरी, डॉक्टर सर्जरी करता है। डॉक्टर इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू बुक, एज राइटर इज टू बुक, है ना।
ना पर्सन की बात हो रही है, तो डॉक्टर इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू बुक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है ना, उसमें डुएबल क्वेश्चंस आपको कई सारे मिल सकते हैं गेट में, और जो आपका स्कोर बूस्ट कर सकते हैं एकदम से। ठीक है ना, तो इस पे ध्यान देना, एक बार फोकस करना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 75, विजुअल रीजनिंग अगेन देखते हैं, कुछ अच्छा सा दिख रहा है यहाँ पर। A circular sheet of paper is folded along the lines in the directions shown. The paper, after being punched in the final folded state, as shown in the unfolded in the reverse order of the folding, will look like. फोल्ड किया गया है, फिर पंच किया गया है, फिर पंच किए हुए पेपर को अगर आप ओपन करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में, तो कैसा दिखाई देगा? ये आपके जैसे अपन करते हैं ना बचपन में, पेपर को फोल्ड करके कुछ कट कर देते थे, तो कट करने के बाद जो डिजाइन बनता था वो खोल के देखते थे, वही करना है। तो पहले पेपर को ऐसे इस तरह से फोल्ड किया, है ना, समझ रहे हो? तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा लाइक दैट। फिर सेमी सर्कल को और फोल्ड कर लिया, एक बार और फोल्ड कर दिया, तो इस तरह का सर्कल, सेमी सर्कल का भी हाफ हो गया। और उसको फिर यहाँ पर ये पंच कर दिया रेक्टेंगल, यहाँ कर दिया आर्क, और यहाँ पर भी एक छोटा रेक्टेंगल, ऐसा कुछ इन्होंने कर दिया है। वो ओपन करेंगे तो आप विजुलाइज कर सकते हैं, जो आर्क तो है वो सर्कल बना देगा ऐसा कुछ, तो वो तो चारों में आ रहा है, मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अब ये रेक्टेंगल को जब मैं ओपन करूंगा तो यहां भी एक रेक्टेंगल बनेगा इस टाइप का, और फिर इसको पलटेंगे तो ये ऐसा रेक्टेंगल कुछ बन जाएगा, है ना। तो दो ऐसे रेक्टेंगल आपके बनने चाहिए, वो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, डी ऑप्ट आउट हो गया। अब ये वाला देखते हैं, ये छोटा पार्ट जो कट लगाया है मैंने, इसको ओपन करूंगा तो ये यहां पर ऐसे कवर कर देगा, फिर ओपन करूंगा तो यहां पर भी ऐसे वर्टिकल लेआउट होगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल लेआउट है, इसलिए मैं इसको ऑप्ट आउट कर देता हूं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन का गेम है, पूरा विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गॉट इट? चलिए, बेहतरीन। तो इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस जो गेट में आ चुके हैं एप्टीट्यूड सेक्शंस में, वो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।